जय गुरुदेव। स्वागत है आपका 19वें दिन पर खुद से प्रेम करो हिंदी एडिशन बाय लुइस हे के अभ्यास और अध्याय में। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। अपने आभार की प्रवृत्ति को जीना, ये है आज का विषय। शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का दिन समर्पित है जीवन को उसके लिए दिए अनेक उपहारों के लिए शुक्रिया कहने के लिए और यह सीखने के लिए कि प्रतिदिन एक आभार की प्रवृत्ति के साथ कैसे जिया जा सकता है। तो क्या जानते हैं कि समृद्धि और आभार साथ साथ चलते हैं? मैं अनंत ज्ञान के साथ एकाकार होने और अनंत शक्ति द्वारा समर्थित होने के लिए हमेशा आभारी रहती हूँ। मैंने देखा है कि ब्रह्मांड को आभार से प्रेम है। जितना अधिक आभारी आप होंगे उतनी ही अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। जब मैं अच्छी चीज़ें कहती हूँ तो मेरा तात्पर्य सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं होता। मेरा मतलब उन सब लोगों, स्थानों और अनुभवों से है जो जीवन को इतने शानदार तरीके से रहने लायक बना देते हैं। आप जानते हैं कि आपको कितना अच्छा महसूस होता है जब आपका जीवन प्यार, खुशी, स्वास्थ्य और रचनात्मकता से भरा होता है और आपको हरी बत्तियां और पार्किंग की जगह मिल जाती है। हमारा जीवन ऐसे ही जीने के लिए बना है। हमारा जीवन ऐसा ही हो सकता है अगर हम आभारी रहें। ब्रह्मांड एक उदार विशाल नदी है और उसे सराहना पाना पसंद है। उस समय के बारे में सोचें जब आप अपने किसी मित्र को कोई उपहार देते हैं। यदि वह मित्र उसे देखकर मुंह बनाता है या ये कहता है ये मेरी स्टाइल का नहीं है या ऐसी चीज़ मेरे काम कभी नहीं आएगी, तो आपको भविष्य में कभी उसे कोई उपहार देने की इच्छा नहीं होगी। दूसरी ओर यदि उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती हैं और वह प्रसन्न और आभारी होता है, तो जब भी आप ऐसी कोई चीज़ देखेंगे जो उसे पसंद आ सकती है, आप उसके लिए लेना चाहेंगे। काफ़ी समय से मैं प्रत्येक प्रशंसा और प्रत्येक उपहार को इस विचार के साथ स्वीकार करती हूँ, मैं इसे खुशी और आनंद और आभार के साथ स्वीकार करती हूँ। मैंने सीख लिया है कि ब्रह्मांड को ये अभिव्यक्ति अच्छी लगती है और मुझे निरंतर अच्छे अच्छे उपहार मिलते रहते हैं। तो जिस समय आप सुबह उठते हैं ना, उसी पल से आभारी होना शुरू कर दें। यदि आप दिन की शुरुआत शुक्रिया मेरे बिस्तर, रात की नींद अच्छी थी कहने से करते हैं, तो इस शुरुआत से आपको आभारी होने के लिए और बहुत सी बातें सोचने में आसानी होगी। मैं जब तक बिस्तर से उठती हूँ तब तक शायद अपने जीवन के 80 या 100 विभिन्न लोगों, स्थानों, चीज़ों और अनुभवों के प्रति आभार व्यक्त कर चुकी होती हूँ। शाम को सोने जाने से ठीक पहले अपने दिन की समीक्षा करें और अपने सभी अनुभवों के लिए खुशी और आभार महसूस करें। चुनौतीपूर्ण अनुभवों के लिए भी यदि आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई थी या आपने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो पूरी तरह सही नहीं था, तो स्वयं को माफ़ कर दें। आपने जितने सबक सीखे हैं उन सब के लिए आभारी रहें। जो सबक दर्दनाक थे उनके लिए भी। ये छोटे छोटे खजाने हैं जो आपको दिए गए हैं। उनसे सीख लेने पर आपका जीवन बेहतर के लिए बदल जाएगा। जब आप अपना कोई अंधियारा पक्ष देखें तो आनंदित हो जाएं। इसका मतलब यह है कि आप किसी ऐसी चीज़ को जाने देने के लिए तैयार हैं जो आपके जीवन को बाधित कर रही थी। उस समय आप कह सकते हैं, मुझे ये दिखाने के लिए शुक्रिया, ताकि मैं इसका उपचार करके आगे बढ़ सकूं। आज और हर दिन जितने पल अपने जीवन के प्रत्येक अच्छी चीज़ के लिए आभारी होकर बिता सकते हैं, बिताएं। यदि आपके जीवन में अच्छी चीज़ें कम हैं तो वे बढ़ जाएंगी। यदि आपके जीवन में प्रचुरता है तो वह बढ़ जाएगी। इस स्थिति में हर तरफ जीत ही है। आप खुश हैं और ब्रह्मांड भी खुश है। यह आभार की प्रवृत्ति आपके जीवन की प्रचुरता में वृद्धि करती है। आज जब आप लोगों से बातचीत करें तो उन्हें बताएं कि उन्होंने जो आपके लिए किया है उसके लिए आप उनके कितने आभारी हैं। सेल्समैन, डाकिया, नियोक्ता, कर्मचारी, मित्र, परिवार और पूर्णतः अजनबी लोग, सबसे कहें
आइए हम इस दुनिया को आभार भरे आदान प्रदान का स्थान बनाने में मदद करें। तो अफर्म करते हैं, मैं खुशी से जीवन को देता हूँ और जीवन प्रेम से मुझे लौटाता है। मैं खुशी से जीवन को देता हूँ और जीवन प्रेम से मुझे लौटाता है। आपका 19वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास की ओर चलते हैं। तो जब आप सुबह उठते ही अपनी आंखें खोलें तो अपने आप से ये एफर्मेशंस कहें, शुभ प्रभात, मेरे बिस्तर तुमने मुझे जो गर्माहट और आराम दिया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। प्रिय, नाम लीजिए, आज का दिन बहुत शुभ है, सब कुछ अच्छा है। कुछ पल और अपने बिस्तर में ही आराम करें और उन सब चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। जब आप उठने के लिए तैयार हों तो बाथरूम के आईने के पास जाएं, प्रेम से और गहराई से अपनी आँखों में देखें। मन में उन सब चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। उन्हें एफर्मेशंस के रूप में कहें, मैं अपनी खूबसूरत मुस्कान के लिए आभारी हूँ। मैं आज पूरी तरह स्वस्थ महसूस करने के लिए आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ क्योंकि आज मेरे पास एक नौकरी है। मैं उन मित्रों के लिए आभारी हूँ जिन्हें मैं आज मिलने वाला हूँ। आज जब भी आप एक आईने के सामने से गुजरें, रुककर उस चीज़ के लिए अफर्मेशंस कहें जिसके लिए उस पल आप आभारी महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, शक्ति आपके अंदर ही है। जी हाँ, बिल्कुल आपके अंदर है। तो आज का दैनिकी अभ्यास, अपनी आभार की प्रवृत्ति को प्रतिदिन पोषण दें। कम से कम एक ऐसी चीज़ लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। वे सब चीज़ें लिखिए जिसके लिए आप आभारी हैं। अपने मिरर वर्क में प्रयोग करने के लिए हर उस चीज़ के लिए एक एफर्मेशन लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। आभार की शक्ति के बारे में प्रेरक कहानियाँ पढ़ें। अपने स्वयं के अनुभव से या अपने किसी परिचित के जीवन से ली गई आभार की एक प्रेरक कहानी भी लिख सकते हैं। तो लिखें। तो आज का हार्ट थॉट है, मैं विनम्रता के साथ उपहार लेता और देता हूँ। मैं विनम्रता के साथ उपहार लेता और देता हूँ। मेरे अंतर की गहराई में आभार का एक अनंत स्रोत है। मैं अब इस आभार को अपने हृदय, शरीर, मस्तिष्क, चेतना, अपने संपूर्ण अस्तित्व को भरने की अनुमति देता हूँ। ये आभार मुझ में से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाता है, मेरी दुनिया की प्रत्येक चीज़ को छूता है और मेरे पास और बढ़कर लौटता है, जिससे मैं और अधिक आभारी महसूस करूं। जितना अधिक आभार मैं महसूस करता हूँ उतना मैं इस बात के प्रति जागरूक हूँ कि ब्रह्मांड की आपूर्ति अंतहीन है। प्रशंसा और स्वीकृति दिन के हर एक पल चमत्कारों के लिए शक्तिशाली चुंबक का काम करते हैं। तारीफ़ें समृद्धि के उपहार की तरह होती हैं। मैं उन्हें विनम्रता से स्वीकार करना सीख लिया है। यदि कोई मेरी तारीफ़ करता है तो मैं मुस्कुराकर शुक्रिया कहती हूँ, जो आप भी करिए। आज जीवन की ओर से एक पवित्र उपहार है। आज मैं अपनी बाहें फैलाकर ब्रह्मांड द्वारा दी जाने वाली संपूर्ण समृद्धि का स्वागत करती हूँ। दिन या रात के किसी भी समय में मैं उसे अपने पास आने दे सकती हूँ। ब्रह्मांड हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मैं एक प्रेम भरे, प्रचुर सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड में रहती हूँ और मैं उसके लिए आभारी हूँ। हालांकि जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब ब्रह्मांड मुझे देता है लेकिन मैं उसे वापस कुछ देने की स्थिति में नहीं होती। मैं ऐसे कई लोगों के बारे में सोच सकती हूँ जिन्होंने ऐसे समय मेरी बहुत मदद करी जब मैं उन्हें किसी भी तरह उसके बदले में कुछ दे नहीं सकती थी। हालांकि बाद में मैंने भी दूसरों की मदद करी और इसी प्रकार जीवन चलता रहा। मैं उस प्रचुरता और आभार में आराम और खुशी महसूस करती हूँ जो इस समय मेरे पास है। तो दोस्तों, ये था आज का अध्याय 19वें दिन का और आज चलते हैं अभी हम इसी के साथ अपने मेडिटेशन की ओर।
तो आज का मेडिटेशन का शीर्षक है प्रकाश आ गया है। जी हाँ, प्रकाश आ गया है। तो चलिए एक घूंट पानी पीजिए और शांत होकर, स्थिर होकर एक जगह बैठ जाएं, आरामदायक जगह हो। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, अपनी आंखें कोमलता से बंद करें। तो ये अभ्यास दोस्तों 2 लोगों के लिए है, इसीलिए अपने परिवार के किसी मित्र या सदस्य को इसमें शामिल करें। अपने साथी की ओर मुंह करके बैठ जाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और एक दूसरे की आंखों में देखें। एक अच्छी गहरी सांस लें और आपके मन में जो भी डर हो उसे बाहर निकाल दें। एक और गहरी सांस लें, अपने आंकलन को बाहर निकाल दें और स्वयं को सिर्फ इस व्यक्ति के साथ रहने दें। जो आप अपने साथी में देखते हैं वह आपका प्रतिबिंब है। आपके अंदर जो है उसका प्रतिबिंब हम सब एक में हैं। हम एक ही हवा में सांस लेते हैं, हम एक ही पानी पीते हैं, हम एक ही पृथ्वी के खाद्य पदार्थ खाते हैं। हमारी एक समान इच्छाएं और आवश्यकताएं हैं। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। हम सब प्रेम करना और पाना चाहते हैं। हम सब आराम से और शांति से रहना चाहते हैं और हम समृद्ध होना चाहते हैं। हम सब अपना जीवन पूर्णता के साथ जीना चाहते हैं। स्वयं को, अपने साथी को प्रेम से देखने की अनुमति दें और उस प्रेम को वापस पाने के लिए तैयार रहें। ये जान लें कि आप सुरक्षित हैं। अपने साथी के लिए उत्तम स्वास्थ्य अफर्म करें, प्रेम भरे रिश्ते अफर्म करें ताकि आपका साथी हर समय प्रेम करने वाले लोगों से घिरा रहे। समृद्धि अफर्म करें ताकि आपका साथी आराम से रह सके। अपने साथी के लिए आराम और सुरक्षा अफर्म करें, ये जानते हुए कि जो आप देते हैं वह कई गुना बढ़कर आपके पास लौटता है। अपने साथी के लिए हर चीज़ में उत्तम गुणवत्ता अफर्म करें। आप इसके योग्य हैं। अपने साथी को इसे स्वीकार करने के लिए तैयार देखें और ऐसा ही होगा। विश्वास रखें दोस्तों, ऐसा ही होगा। इस अभ्यास में यदि आप किसी को जीवंत अपने सामने नहीं बिठा सकते हैं तो आप अपनी मन की आँखों से उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठाएं और इस अभ्यास को बिल्कुल जीवंत महसूस करें और करें। तो दोस्तों, ये था आज के 19वें दिन का अभ्यास। आशा करती हूँ आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहता है आपके विचारों का। तो चलिए अभी विदा लेती हूँ, कल फिर मिलूँगी एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।